पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. They will do anything, I can assure you, to protect us from the Indians. ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां यह बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। हॉल में मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। देखिए, ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं थे। पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश पर कोई हमला होगा तो बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर बम है नहीं, तो पाकिस्तान दे देगा। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड बाद वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं, इंडिया के लिए बांग्लादेश की जानब से हर दिन नई बुरी खबर आ रही है। पहले शेख मुजीब की जगह बानी कैद आज़म को देने की खबर, और अब सबसे बड़ी खबर जो हथियारों की डील है वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कर रहा है। तो सुनते हैं इंडियन मीडिया की ज़बानी के इंडियन मीडिया क्या कहता है। फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान, वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान की नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है? सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? खौफनाक तबाही के सिवा कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला है? ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। एक बार उस बयान को सुनिए। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी, ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली, उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है। कैसे प्रोफेसर बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है, यह देखकर आपको हैरानी होती है। जब यह पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। गजब ही हाल है आज के तारीख में बांग्लादेश। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा है। हैरत होती है सोच,
लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया। और इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं? पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं? जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं, वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। In order to show you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है। इसको खूब हवा दी जा रही है। वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है। इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की है। पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल में 15 बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे। मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं, बल्कि हिल्सा मछली के बहाने भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने कनेक्शन को बनाने में जुटा है। सर ये कह रहे हैं कि ये झूठ भारत फैला रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन है। ये तब आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। इस नई अंतरिम सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद ऑर्डर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि GB अपनी टाइप 85 चीनी स्नाइपर रहने जा रहा है। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। क्या पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश को भी उत्तर कोरिया जैसा खतरनाक मुल्क बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को एक बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये वही बात है जिस पर भारतीय हमें विश्वास नहीं कराना चाहते। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि हमें अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। पाकिस्तानियों का दिल ईर्ष्यालु है। वे नहीं चाहते कि हम माफी मांगे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वे ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का बयान है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों की बात कही है। पाकिस्तान बांग्लादेश का उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आदतन धारणा बदलने के लिए हमें परमाणु संपन्न बनना ही सही जवाब। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि इंडिया में भूचाल आ चुका है
बांग्लादेश जो पाकिस्तान से नफरत करता था, पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, वो अब पाकिस्तान से डील क्यों कर रहा है, इंडिया से क्यों नहीं कर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।